बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज जो है हम जिस लेक्चर पे बात करने वाले हैं वो अबाउट द हिस्टोलॉजी है कि हिस्टोलॉजी है क्या और हिस्टोलॉजी किस तरीके से मतलब कि काम आ रही है और हिस्टोलॉजी के लेक्चर कौन कौन से हैं। स्पेशली मैंने हिस्टोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो मतलब सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, वीक्स में। तो मतलब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक, तो हर एक वीक पे इंशाल्लाह मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और अगर आपको आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और होप कि मैं उनका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके, हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स आज हमारे टॉपिक का नाम है, हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स। हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होती हैं? क्योंकि हमें पता है कि हिस्टोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब टिश्यूज़ की स्टडी करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना होता है। तो वो डिफरेंट टेक्निक्स जो उसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स कहते हैं। ओके, तो नाउ जो है पहले पहले हम समझेंगे कि हिस्टोलॉजी क्या है। इज अ स्टडी अबाउट द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। जब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जब दो सेल्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो मतलब कि हिस्टोलॉजी कहलाएगा। क्योंकि जनरल नॉर्मल नॉर्मल किसी भी टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। देन हिस्टोपैथोलॉजी, यहाँ पर दो वर्ड्स कंबाइन इसलिए दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी हिस्टो मीन्स टिश्यूज और लॉजी मीन्स स्टडी। देन हिस्टोपैथोलॉजी, histopathology is the microscopic examination of the biological cells, biological tissues to observe the appearance of the disease cell and tissue and a final detail। मतलब कि हम इसके अंदर अपीयरेंस की स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की स्टडी करते हैं। सपोज कोई भी अगर एबनॉर्मल डिजीज हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है तो हम उसकी बायोप्सी कर कर बायोप्सी करने के बाद उसकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस टिश्यू के अंदर क्या कंडीशंस अपेयर हो रही हैं। ओके, अब जो माइक्रोस्कोपी है वो दो तरीकों से होती है। एक मतलब कि एक टिश्यू जो है हम जो है दो माइक्रोस्कोप पर देख सकते हैं। एक है लाइट माइक्रोस्कोपी, देन दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी। The section cell structure is the most commonly studied in silicon of the tissues called the section that are thin enough and allow the transmission of light and electron beam। अच्छा, जो सेक्शंस जो वर्ड है यहाँ पर वो स्पेशली ये एक कॉमनली स्टडी है टिश्यू की, जो कि जिसे हम सेक्शन कहते हैं। किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब एक हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, उस टिश्यू के स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल की टोटल जो है सेक्शन है, उस सेक्शन की स्टडी को हम क्या कहेंगे? उस सेक्शंस को हम क्या कहेंगे? स्टडी अबाउट द सिलिकेज ऑफ द टिश्यूज that are thin enough allow the transmission light of the electron beam। अब ये जो है वो है जो इलेक्ट्रॉन बीम मतलब को की ट्रांसमिशन कराने में मदद देते हैं। अब जो है कोई भी माइक्रोस्कोपी करने से पहले हमें एक प्रोसेस की जरूरत होती है, मतलब कि एक टिश्यू को पहले प्रिपेयर करने की जरूरत होती है कंप्लीट, के किस तरीके से हमें टिश्यू को प्रिपेयर किया जाए। तो पहले पहले हम टिश्यू मतलब के डायसेक्शन करते हैं, देन फिक्सेशन करते हैं, फिर डिहाइड्रेशन करते हैं और एम्बेडिंग प्यूरिफिंग करते हैं, और माइक्रोटॉम मशीन होती है उसके लिए काटते हैं, देन सेक्शन विद माइक्रोटॉम करते हैं, माउंटिंग करते हैं माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स की, और क्लियरिंग एंड स्टैनिंग करते हैं, और देन द प्रिपरेशन ऑफ द परमानेंट माउंट, देन टिश्यू विद रिएक्शन। अब ये सारे प्रोसीजर हम जब करके आएंगे तभी हमारी जो है स्लाइड प्रिपेयर हो जाएगी, एक जो हमके जिसकी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन
कर लेंगे। अच्छा, अब पहले पहले आता है फिक्सेशन, क्योंकि सबसे पहले क्या कहते हैं फिक्सेशन, इसलिए क्योंकि जब भी हम टिश्यू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेके आते हैं तो उसमें सबसे जो अहम पहली जो चीज होती है टिश्यू को फिक्स करना कि कहीं टिश्यू खराब ना हो जाए। तो आइए उसको समझ लेते हैं। The primary function of the fixative to preservative the cellular organs, and fixation is necessary for the protect the hardened tissue against the deleterious effect and later procedure which is a disturb the cellular structure behind the recognition, and furthermore fixation is a minimized process called the autolysis. अच्छा, अब कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके लिए फिक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, जो फिक्सेशन फिक्सेटिव वर्ड है उसका मतलब ये है कि किसी चीज किसी भी सेलुलर कंपोनेंट को या टिश्यू को किसी भी डिहाइड्रेशन से या किसी भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल से बचाना होता है। ठीक है, अब जो मतलब कि अदरवाइज अगर मैं उसे और डिटेल में इसकी डेफिनेशन को लेके जाऊं, किसी भी टिश्यू को हार्डन करना मतलब मजबूत करना पहले से, क्योंकि टिश्यूज हमेशा सॉफ्ट होता है, या फिर उसको दूसरे जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं लाइक मतलब के माइक्रोब्स या फिर फॉरेन एजेंट्स उनसे बचाना। और सबसे बड़ी बात जो हमें ये काम आता है, जिस प्रोसेस को ये रोकता है फिक्सेशन प्रोसेस, वो है ऑटोलाइसिस। मतलब कि टिश्यूज के खुद के एंजाइम खुद को ही खाना शुरू हो जाए, इससे पहले हमें क्या करना होता है, फिक्सेशन सेक्शन के अंदर इसे लेके जाना होता है। अब द फिक्सेशन प्रोसेस मस्ट बी स्टार्टेड एज क्विकली पॉसिबल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सैंपल। जैसे ही आप सैंपल मतलब डायसेक्शन कर लेते हैं, डायसेक्शन करने के बाद कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द आपका जो सैंपल है उसकी फिक्सेशन हो जानी चाहिए। Number one, on labeling tape, label plastic sample jar with the names and group member dates, lungs, kidney, label tissue in castlet, pencil as the lungs and other in the kidney. अच्छा, पहले पहले जैसे ही आपने मतलब क्या कहते हैं टिश्यू डायसेक्ट कर लिया, आपने फिक्सेटिव प्रोसेस में डाल दिया, तो फिक्सेटिव प्रोसेस के बाद आपने पहला जो काम करना है उसे लेबल करना है। लेबल क्या करना है, डेट, ग्रुप का नेम और कौन सा ऑर्गन आपने उसके अंदर रखा है वो मस्टली आपको शो करना है। Then number two, fill the vial about 2/3 full with a fixative. अच्छा, उसके बाद आप जो है फिक्सेटिव आपको रखना है, जिसके मतलब कोई भी आपके पास वायल हो, डिब्बी हो, जिसके अंदर आप मतलब उसे फुल करें, जैसे आपका जो ऑर्गन जो आप डाल रहे हैं वो पूरे का पूरा जो है फिक्स हो जाए। नंबर थ्री, रिमूव द ऑर्गन फ्रॉम योर माउस। जो आपका मतलब कि माउस है उसमें आप चूहा, यहाँ पर चूहे की एग्जांपल है, आप रैबिट भी यूज कर सकते हैं, आप इवन ह्यूमन बॉडी का कोई भी टुकड़ा यूज कर सकते हैं, या कोई कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म आप यूज कर सकते हैं। आप ऑर्गन का टुकड़ा रिमूव करो, जैसे कि लंग्स हो, किडनी हो, वो उनको सेपरेट कास्टिल में रखो। कास्टिल होते हैं छोटे, जिनके अंदर आप मतलब आपका टिश्यू फिट रहता है, सही रहता है, वो आप उसके अंदर रख दें। देन उसके बाद जो है 75 ml fixable label with your group initial tissue and tab। उसके बाद आप मतलब के 75% आप ले सकते हैं। अमूमन हम आम लेबोरेटरीज के अंदर फार्मल्डिहाइड यूज करते हैं, फार्मल्डिहाइड जो यूज करके जो अपने टिश्यू को फिक्सेटिव एजेंट रखते हैं। अब जो है स्टोर द वाइल बेंच एंड एट योर वर्क एरिया, जहां पर आप काम कर रहे हो उस पूरी के पूरे एरिया को आप फिक्स कर दें। ये स्टेप्स हैं 4 से 5, जिसके अंदर आप फिक्सेटिव प्रोसेस जो है यूज करते हो। Then dehydration. After the fixation, the water must be removed from the tissue blocks. आप जब फिक्सेशन आपकी हो जाए तो आपका जो टिश्यू ब्लॉक है उसमें से वाटर को आपको रिमूव करना है। अ प्रोसेस इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। द टिश्यू मस्ट नॉट बी डिहाइड्रेट रिपीट बिकॉज दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयशन ऑफ द टिश्यू। ये बार बार आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बार करने के बाद दूसरी बार करेंगे तो आपका जो टिश्यू है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। डिहाइड्रेशन इज कैरीड आउट स्लो and stepwise minor passing tissue below the series solution increase the concentration of this way water fully launched and replaced with alcohol। अच्छा, इसके लिए इस प्रोसीजर पूरे को करने के लिए आपको मतलब कि एक
सॉल्यूशन बनाने होंगे जो कि अल्कोहल में होंगे, इथेनॉल में होंगे, जिसमें आप डिहाइड्रेशन प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद है इनफिल्ट्रेटिंग एम्बेडिंग द पेरियर सेक्शंस। पेरियर sections of tissues with a material that acts as support during the sectioning and describe the peripheral service in purpose। अच्छा, ये इन्फिल्ट्रेशन एम्बेडिंग मतलब कि आपका टिश्यू जो है वो फिल्टर नहीं है, या वो सेक्शन जो आपका अनफिल्टर्ड है। आपका टिश्यू जो है वो अनफिल्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ब्लड या और कोई ऐसी कंपोनेंट मौजूद नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जो है कोई भी माइक्रोस्कोपी में मसला आ जाए। डिस्कार्ड 100% आईपीए डिहाइड्रेशन स्टेप, मतलब आपको स्टेप्स बना होंगे जिसे हम ग्रेडिंग प्रोसीजर कहते हैं। पहले आपको 30% यूज करना होता है, फिर 50% यूज करना होता है, फिर 90% यूज करना होता है, देन फाइनली आपको 100% एथनॉल का यूज करना होता है। ये आपको सारी परसेंटेज बनाकर बॉक्सेस बनानी होती हैं, और एक एक घंटे का स्टेप स्टेप वाइज जो है आपको फंक्शन करना होता है। अब जो है एम्बेडिंग प्रोसीजर, प्लेस बेस एम्बेडिंग किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। Place piece of two embedding molds and plastic petals plates label and along with your name। अच्छा, जब भी हम टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल काइंड के प्लास्टिक के या फिर मतलब के एक स्टील के प्लेट्स आती हैं जिनके अंदर आप मतलब प्रोसीजर करते हो, किसी भी ऑर्गन को डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद रख देते हैं। Descend the parafin from the second infiltration into the waste container। अच्छा, ये सेकंड इनफिल्ट्रेशन जो है आप वेस्ट कंटेनर के मतलब वेस्ट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। देन वर्किंग क्विकली बट केयरफुली, आपको जल्दी काम करना होता है और केयरफुली काम करना होता है। यूज अ forceps ट्रांसफर द टिश्यू ब्लॉक्स एज वेल एज सेपरेट द बेस मोल्ड, then a base tissue castle in the base of mold and fill the mold with the paraffin। आपको जो है मतलब कि बिल्कुल केयरफुली काम करना होता है। आपको जो है यहाँ पर फोर्सेप्स का यूज करना होता है। जब आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक आप लेके जाएं किसी भी टिश्यू को, अलाउ द पैराफिन एंड सॉलिडिफाई रूम टेम्परेचर। अच्छा, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, एक वैक्स का यूज करते हो। वैक्स पिघलाकर आप उस मोल्ड्स के अंदर फिल करते जाते हो, मोल्ड्स फिल होते जाते हैं, और फिर उनके अंदर मतलब एक जो बॉक्सेस मैंने आपको जो ब्लॉक्स बताएं, उन ब्लॉक्स के अंदर वो पूरी वैक्स आप फिट कर देते हो। आपका टिश्यू ऑर्गन भी उसके अंदर होता है। अब अलाउ द पैराफिन सॉलिडिफाई द रूम टेम्परेचर, आप उसे रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई करते हो, मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए। then homogeneously around the tissue blocks allow the paraffin based molds melt the incubator and allow the solidify। then आप क्या करेंगे, उसे incubate भी कर सकते हो उन मोल्ड को किसी इंक्यूबेटर के अंदर, जैसे कि वो सॉलिडिफाई हो जाए। अच्छा, अब है सेक्शनिंग। सेक्शनिंग कैसे कहते हैं, एक कटिंग प्रोसीजर होता है। सेक्शनिंग इज accumulated by using the cutting apparatus called the microtome। सेक्शनिंग एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर हम जो मोल्ड्स हमने वैक्स के अंदर बनाए थे वो हम माइक्रोटोम के अंदर सेक्शनिंग में काटेंगे। अब माइक्रोटोम विल बी ड्राइव अ नाइफ अक्रॉस द सरफेस ऑफ द प्लेस सीरीज थिन सेक्शन वेयर इन द particular थिकनेस। अब जो माइक्रोटोम एक ऐसा apparatus है जो कि आपके जो मोल्ड्स हैं उसके टिश्यूज की जो बिल्कुल सरफेस है उसको बिल्कुल क्लियरली एक ही साइज के अंदर वो काटना, रिबन्स बनाना शुरू करता है। यहाँ पर वर्ड एक रिबन यूज हो रहा है। रिबन मतलब कि आपकी लेयर्स बनती जाए, जैसे कि वो आप अपनी स्लाइड पे सही से फिक्स कर सकें। और तकरीबन इसकी थिक जो है आपको माइक्रोटोम मशीन पर 5 से 10 माइक्रोमीटर ऑप्टिमल रखनी है, और जैसे कि आप अपनी लाइट माइक्रोस्कोप पे उस सेक्शंस को बिल्कुल सही तरीके से देख सकें। तो होप कि आप सबको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका फीडबैक देंगे, और मैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और इस इन पूरी स्लाइड्स में से, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स में से, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, और अगर कुछ सजेशन देनी हो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। और काइंडली सब्सक्राइब, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, जैसे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। आपका दोस्त जुबैर अहमद राव, जो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।